तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील के स्टॉक के बारे में। और बात करने का रीज़न ये कि भाई आप में से कुछ लोग का कमेंट आया कि यार जेएसडब्ल्यू ने कोई सा ओएफएस अनाउंस किया है जेएसडब्ल्यू वन नाम की कंपनी का। बेसिकली ये ओएफएस नहीं है, असल में कंपनी जेएसडब्ल्यू वन का आईपीओ लेके आने का प्लान कर रही है, जिसमें कि ये लोग ओएफएस के थ्रू अपना शेयर्स पब्लिक को देंगे। जैसे कि जब भी कोई आईपीओ आता है आप लोग देखते हो ना, वहाँ पे कुछ फ्रेश इशू रहता है और कुछ ओएफएस रहता है। तो जब भी कोई एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी अपनी किसी सब्सिडरी का आईपीओ लेके आती है तो उन लोग को बोलना पड़ता है कि यार हम लोग ओएफएस कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो मार्केट में न्यूज़ ये है कि यार जेएसडब्ल्यू वन प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ आएगा, ठीक है। तो ओएफएस से तो कोई लेना देना नहीं है आप लोगों को, लेकिन आईपीओ से लेना देना हो सकता है क्योंकि इसमें पॉसिबली शेयरहोल्डर कोटा रह सकता है, ठीक है। तो यार अगर हम लोग बात करें कि कितना क्या पॉसिबिलिटी है रहने का, तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड उसका रीज़न ये है कि यार जेएसडब्ल्यू के पास ना जेएसडब्ल्यू वन प्लेटफॉर्म का अराउंड 60% के आसपास का होल्डिंग है। एंड अगर आप देखोगे कि यार ये लोग कितना शेयर्स दे रहे हैं, तो अराउंड 811 करोड़ रुपए का ये लोग शेयर्स दे रहे हैं। समझ पा रहे बात को, 811 करोड़। और 811 करोड़ किस टर्म्स में पता है क्या? 10 का फेस वैल्यू के हिसाब से, यानी कि इन टोटल ये लोग 81 करोड़ शेयर्स कंपनी का जो है आईपीओ के थ्रू पब्लिक को देने वाले हैं, ठीक है। तो 81 करोड़ के बाद अगर इनका शेयर होल्डिंग 60% से घट के मान लो कि 45 हो गया, 48 हो गया। बेसिकली कोई कंपनी अपने आईपीओ में, मतलब जब भी कोई कंपनी अपनी सब्सिडरी का आईपीओ लेके आ रही है, शेयरहोल्डर कोटा तभी दे सकती है, जहां तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है, जहां तक मेरा बुद्धि मेरे को बोलता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस मेरे को बोलता है, अगर पोस्ट लिस्टिंग यानी कि लिस्ट होने के बाद उस कंपनी का मालिकाना हक जो है पेरेंट कंपनी के पास रहने वाला है, ठीक है। यानी कि अगर पोस्ट लिस्टिंग जेएसडब्ल्यू स्टील के पास 50% से ज़्यादा स्टेक्स बच जाता है ना जेएसडब्ल्यू वन प्लेटफॉर्म्स में, तो ही वो लोग शेयरहोल्डर कोटा दे सकते हैं। एंड जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ कि यार ये लोग जो है प्लान कर रहे हैं कि अराउंड 811 करोड़ का शेयर्स पब्लिक को देंगे, यानी कि टोटल 81 करोड़ शेयर्स तो मिनिमम पब्लिक को देंगे, ठीक है। एंड इसका कितना क्या शेयर प्राइस रहेगा वो तो किसी को नहीं पता, तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड सिंपली अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो शेयरहोल्डर कोटा का पॉसिबिलिटी मेरे को पर्सनली थोड़ा कम लगता है। लेकिन यार अगर आप देखोगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील कोई ख़राब कंपनी है नहीं, अच्छी कंपनी है, 1200 रुपये का मिल रहा है। आप चाहो तो एक एक तो लेके रख सकते हो, बट मेरे को पॉसिबिलिटी कम लगता है कि इसमें शेयरहोल्डर कोटा रहेगा। लेकिन हाँ, ये ओएफएस में आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब रदर नहीं कर सकते, आप लोग को इसके आईपीओ में अप्लाई करने का जरूर से मौका मिलेगा। एंड अगर शेयरहोल्डर कोटा रह गया तो सोने पे सुहागा, जिसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो यार इस वीडियो में इतना रखते हैं। बाकी हाँ, मैंने रिसर्च वगैरह किया कि कंपनी का बिजनेस क्या है। बेसिकली जेएसडब्ल्यू स्टील का तो आप लोग को पता ही है, उस बारे में बात नहीं करेंगे। जेएसडब्ल्यू वन प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटर, आप इसको समझ के चल सकते हो। बेसिकली जेएसडब्ल्यू वन प्लेटफॉर्म क्या करता है ना, B2B डिस्ट्रीब्यूशन करता है, यानी कि जेएसडब्ल्यू स्टील माल बनाएगा और जेएसडब्ल्यू प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने सारे के सारे बायर्स को माल बेच देगा, ठीक है। मान लो कि आप एक तो जेएसडब्ल्यू स्टील के बायर हो, तो आप अपने आप को जेएसडब्ल्यू वन के प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करवा देते हो और वहाँ पे आप लोग अपना डिमांड रेज करते हो। आपको कोई सा भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप लोग जेएसडब्ल्यू वन के थ्रू ऑर्डर करते हो और जेएसडब्ल्यू स्टील जेएसडब्ल्यू वन के थ्रू आपको सामान डिलीवर करता है। आप बहुत सारा अलग अलग वेरिएशन वाला सामान मंगा सकते हो। मान लो कि आपको जो रॉड चाहिए, आपको 1 इंच वाला रॉड चाहिए, तो आप जेएसडब्ल्यू वन में डाल सकते हो कि भाई मेरे को 1 इंच वाला रॉड चाहिए। आपको अगर ब्लैक नहीं पर्पल रॉड चाहिए तो आप डाल सकते हो कि यार मेरे को पर्पल कलर का रॉड चाहिए। तो बेसिकली ये लोग कस्टमाइजेशन वगैरह ऑफर करते हैं। और साथ साथ जेएसडब्ल्यू वन प्लेटफॉर्म के थ्रू ये लोग थोड़ा क्रेडिट वगैरह को सीमलेस करते हैं कि यार जेएसडब्ल्यू स्टील को भी उधारी में माल बेचना पड़ता होगा, है ना कि नहीं। तो ये लोग जिन बिजनेसेस को अपना माल बेचते हैं, इस तरीके से मतलब अच्छी तरीके से माल दिया जाता है कि यार क्रेडिट फैसिलिटी बहुत ही सिमलेस हो जाए बायर्स के लिए, ठीक है। तो उधारी का जो अगर धंधा करना है जेएसडब्ल्यू स्टील को, तो जेएसडब्ल्यू वन प्लेटफॉर्म हेल्प करता है दोनों को, जेएसडब्ल्यू स्टील को भी और बायर्स को भी, ठीक है। तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। और बाकी तो वही बिजनेस मॉडल है यार, कस्टमाइजेशन वगैरह हो सके, सामान को कैसे क्या रिक्वायरमेंट है वो हम लोग मतलब एज अ बायर बता सके, तो वही चीज़ काम है बीच में जेएसडब्ल्यू वन का। एंड जेएसडब्ल्यू वन ऑर्डर प्रोसेस करवाता है जेएसडब्ल्यू स्टील के थ्रू। तो वही बिजनेस मॉडल है, मतलब इट्स काइंड ऑफ आप इसको ये समझ लो कि अपना वो है ना, क्या नाम है, इंडिया मार्ट और जेएसडब्ल्यू वन का बिजनेस कुछ हद तक सेम ही है। लेकिन इंडिया मार्ट में कोई भी सेलर अपना माल बेच सकता है, कोई भी बायर अपना माल खरीद सकता है। लेकिन जेएसडब्ल्यू वन प्लेटफॉर्म्स में जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जेएसडब्ल्यू स्टील ही अपना माल बेच सकता है और जेएसडब्ल्यू स्टील का बायर ही जेएसडब्ल्यू स्टील से माल खरीद सकता है। तो वही हिसाब से आपको देखना चाहिए। बाकी शेयरहोल्डर कोटा का पॉसिबिलिटी कम है, बट अगर रहा तो यार इस चैनल पे मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। तो आप लोग चैनल को लाइक और रदर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें
और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जल्द से ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल रहा होगा। आई होप आप लोग का ये डाउट वगैरह जो भी था क्लियर हो गया होगा। बेसिकली ओएफएस नहीं है, आईपीओ आने वाला है। आईपीओ में ये लोग ओएफएस के थ्रू अपना माल पब्लिक को देने वाले हैं। बाकी सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। 60% का होल्डिंग है। अगर पोस्ट इशू 50% से कम हो गया तो शेयर कोटा रहने का पॉसिबिलिटी वैसे ही कम हो जाता है। और हमने पीछे भी देखा है कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप की तरफ से 2 आईपीओ आया, एक तो था जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का, एक तो था जेएसडब्ल्यू सीमेंट का। दोनों में शेयर कोटा नहीं था, है कि नहीं। एंड वो क्यों नहीं था, क्योंकि भाई दोनों में ही मेजॉरिटी होल्डिंग किसी के पास भी नहीं था। अगर आप देखोगे तो इतना रखता है, मतलब किसी लिस्टेड कंपनी के पास नहीं था। तो इतना रखता है इस वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, डाउट वगैरह क्लियर हुआ होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।